हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफेमेट। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बेसिक। तो आज को मैं थोड़ा आईयूपीएसी का बेसिक आइडिया दूंगा। तो वी आर इन द केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ईजी होती है और बहुत बच्चों को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो समझ ही नहीं आती। इसका पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी कम और प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है, रूल्स हैं और कुछ बेसिक टर्म्स हैं और रूल्स और प्रिंसिपल और फंडामेंटल को फॉलो करता है, वो ही बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजीली सॉल्व कर पाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ खास करना ही नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। प्रैक्टिस चाहिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस, वहाँ पर थ्योरी ज़्यादा नहीं है। इसलिए कुछ बच्चे प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगती है और कुछ बच्चों को टफ लगती है। तो आज मैं उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करूँगा, वो है आईयूपीएसी। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बट आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग है तो बहुत इजी, बट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बस आपको फार्मूले, रूल्स और प्रिंसिपल, थोड़ा जो भी आईयूपीएसी के रूल्स प्रिंसिपल होते हैं उसका थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आप इजी वे में आराम से किसी का भी आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आज हम समझेंगे कि आईयूपीएसी का बेसिक समझेंगे। तो स्टेटमेंट कह रहा है, द आईयूपीएसी इज द वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन केमिकल नोमेनक्लेचर, टर्मिनोलॉजी, स्टैंडर्डाइज मेथड फॉर मेजरमेंट एटॉमिक वेट्स एंड मेनी अदर क्रिटिकली इवैल्यूएटेड डाटा। यानी कि आईयूपीएसी ने एक अथॉरिटी ऑन केमिकल नोमेनक्लेचर है। ये टर्मिनोलॉजी है जो कि साइंटिस्ट के लिए जो क्रिटिकल एवैल्यूएटेड डाटा जो होता है उसको मेजरमेंट करने में या एटॉमिक वेट्स फाइंड आउट करने में काम करता है। तो ये तो साइंटिस्ट की बात हो गई, तो इसका स्टेटमेंट है, इसका यूज़ है। तो फंडामेंटल क्या कहता है कि यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। इसमें आईयूपीएसी नेम में आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, फिर आपको उसका नोमेनक्लेचर करना होता है। उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको बेसिक पता होनी चाहिए नंबर ऑफ कार्बन और उसका नेम क्या होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एक है तो उसे हम मैथ कहते हैं। जैसे कि CH4, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? C। और यहाँ पर H4 क्यों जोड़ा? आपको कोई आइडिया H4 क्यों जोड़ा? टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, इसलिए हम 4 हाइड्रोजन उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए और वहाँ पर एक कार्बन रहे। तो यहाँ पर एक कार्बन है इसकी और हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। तो ये हो गया CH4, इसको कहते हैं हम मैथ। 2 कार्बन होंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो एक कार्बन, 3 कार्बन, तो ये कार्बन की वैलेंसी 3, तो ये हो गई। और ये जो एक कनेक्ट कर रहा है वो 4, तो 3 और 1 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसके भी 3 और ये 1 4, तो यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे हम कहेंगे एच। ऐसे ही 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे ब्यूट, 5 पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक, ऐसे ही पूरी सीरीज होती है। तो ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन और उसका नेम। ये आपको पता होगा तभी आप नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। जैसे कि प्रोप को क्या लिखते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि प्रोप क्या है? प्रोप यानी कि 3 कार्बन। 3 कार्बन तो 1 2 3 3 कार्बन हो गए। ऐसे ब्यूट में 4 कार्बन होना चाहिए, तो CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर मैंने 2 बार यहाँ पर CH2 क्यों लिखा? CH3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये 3 और 4, तो ये कंप्लीट 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पर हम 2 ही लिखेंगे। यहाँ पर कोई बॉन्ड अटैच नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ 3 और ये 4, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हुए हमें चलना होता है। देखो नोमेनक्लेचर में क्या होता है, आपको जो स्ट्रक्चर दिया होता है उसका नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर एक और टाइप का होता है जिसमें आपको नेम दिया होता है और स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो वो भी एक आर्ट है और उसके लिए आपको कुछ नहीं, प्रैक्टिस चाहिए होती है और कुछ नहीं। अभी तो सिर्फ बेसिक समझो। तो ये हो गया बेसिक, नंबर ऑफ कार्बन, नेम और ऐसे रिप्रेजेंट। वैसे ही 5 होंगे तो 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन वगैरह। फिर आपको बेसिक चीज़ समझनी है, वो है अबाउट द बॉन्डिंग। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम एल्केन कहते हैं, यानी कि ANE से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसे हम एल्किन कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम आइन कहते हैं, यानी कि एल्काइन। तो ये आपको माइंड में रखना है।
अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे एल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, एल्केन, एल्काइन, 3 बॉन्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, आई मीन CH3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम, इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका IUPAC नेम होगा नंबर ऑफ, तो ये हो गया नंबरिंग, टोटल कितने कार्बन है 2, तो ये हो गया 2 कार्बन्स एथ। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का हमारा सफिक्स क्या कहते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स जो भी हो एन, तो यहाँ पर हम इथेन कर देंगे। बस ये हो गया इसका IUPAC नेम, ये हो गया हमारा ये हो गया चेन और इसका IUPAC। बस इसी प्रकार से आपको IUPAC नेम लिखने। अब इसी में चेन में आपको फंक्शनल ग्रुप हो गया या फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, फिनॉल, जो भी है वो इस चेन के साथ जुड़ता है और आपको IUPAC नेम लिखनी होती है। तो ये हो गया बेसिक आइडिया। और कुछ मैं चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूँ जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जस्ट लाइक दैट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि CH4 होगा मेथेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन होगा तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो टू द आइडिया। यहाँ पर तो टोटल 11 22 तक है, बट आपको 10 तक ही याद करना है, ठीक है, ज़्यादा मत याद करो। आपको सिर्फ ये 10 तक सीरीज याद कर लेना, उससे बड़ा पूछता ही नहीं है 12th में। मेथेन, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्टोक्नोन, डेक, ऐसे आपको याद रहना चाहिए। और बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा तो उसे हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ऐसा स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन, ऐसा स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन। इसके पीछे का रीजन क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड से सब अटैच है तो ब्यूटेन। अब ये साइक्लो क्यों हो गया, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए हम आगे साइक्लो जोड़ रहे हैं। इसमें कोई इतना खास नहीं है, बस आपको माइंड लगाना है साइक्लो क्यों जोड़ रहा है वगैरह वगैरह। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको स्ट्रक्चर की तरह मत देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे देखिए। यहाँ पर कार्बन है, ये अटैच सिंगल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच होता तो आपको कैसे पता चलता, तो यहाँ पर 2 लाइन्स होती है, ये 2 लाइन्स है, यानी कि ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच है। पर यहाँ पर 2 लाइन्स नहीं है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। जस्ट लाइक 1 2 3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल, देखो सारा सिंगल बॉन्ड से अटैच, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन को पेन, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन, तो पेंटेन, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है तो साइक्लोपेंटेन। बस सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा माइंड लगाना होता है। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिख दिया और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो ऐड कर दिया। जस्ट लाइक दैट, हेप्टेन, साइक्लो, ऑक्टेन, वैसे ही साइक्लो नॉन एन, साइक्लोडेकेन, सब ऐसे जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो ये फंडामेंटल यूज होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं IUPAC को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तब तक ये बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।